प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/67। रविवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। वो जो गुरु लोग होते हैं वो कोई सदगति थोड़े ही करते हैं। बुद्ध को याद करेंगे, क्राइस्ट को याद करेंगे। अच्छा, माला फेरेंगे, माला में गुड़ियों को खिसकाते जाएंगे और धर्मपिता को याद करते जाएंगे। जैसे भारत में माला सिमरते जाते हैं, राम राम बोलते जाते हैं। अरे, सारी मण के रूपी आत्मा राम हो गई क्या? तो वो माला फेरने से कोई विकर्म थोड़े विनाश होंगे। ये तो सुप्रीम बाप आते हैं तब मालाएं तैयार होती हैं। विकर्म भी विनाश होते हैं, क्योंकि जो आत्माओं का बाप शिव है वो ही तो आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। बाकी हो न देहधारी धर्म गुरुओं धर्म पिताओं में तो कुछ भी नहीं होता। भक्ति ही सिखाते रहते हैं। तो ये माला आदि फेरना ये भी भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति की लाइन में है। सारे ही देहधारी धर्म गुरु धर्म पिता हैं, उनके फॉलोअर्स सिर्फ ज्ञान की लाइन में तुम बच्चे हो, क्योंकि असली जानकारी तो तुमको ही मिलती है। जानकारी माने ही ज्ञान। क्योंकि ज्ञान सागर एक है बच्चों का। कौन? बच्चों का ज्ञान सागर। सब बच्चों का ज्ञान सागर। और शिव को क्या कहेंगे? सागर कहेंगे कि सूर्य कहेंगे? है शिव तो ज्ञान सूर्य है। अखूट रोशनी ज्ञान सूर्य, ज्ञान की रोशनी का भंडार है। और सबकी ज्ञान की रोशनी तो कम ज्यादा होती रहती है। सागर में भी तो गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य से ही तो आती है। हाँ, सागर में गहराइयां बहुत होती है। काई की गहराई? ज्ञान की गहराई। क्यों? सागर में ही ज्ञान की गहराई क्यों होती है? क्योंकि सागर मंथन का नाम वाला है। क्या? ऐसे नहीं तालाब पोखरे नदियों में मंथन होता है तो उसका नाम वाला है। वो कोई मंथन थोड़ा ही करती है।
विचार सागर मंथन तुम करते हो, सिर्फ तुम। इसलिए बोला सिर्फ ज्ञान की लाइन में तुम हो, सिर्फ। क्यों? है? ज्ञान की बरसात कैसे होती है? ये की सेवा करते हैं तो जितनी सेवा करेंगे उतना विचार सागर मंथन चलेगा। विचार सागर मंथन चलेगा तो ज्ञान अपना हो जाएगा। तो बच्चों को तो मिलता है ज्ञान सागर से, तो फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। फिर बाप क्या कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा प्यार से समझाते हैं माया बड़ी कड़ी है, बड़ी दुस्तर है और नदियां तो आसानी से पार कर सकते हो, लेकिन ये मायावी नदी ऐसी है पार करना, तैरना बड़ा मुश्किल। तो इसके ऊपर ही तुम्हारी लड़ाई है? किसके ऊपर? जिसको कहते हैं माया बेटी। और फिर ये माया बेटी है, लड़ाई करती है, तुमको युद्ध करना पड़ता है। फिर शिव की शक्तियां कौन है? ये आत्माएं हैं शिव की शक्तियां। पांडव सेना, पांडवों की सेना है ना। और तुम सभी पंडे हो, है? नंबरवार है कि एक जैसे? नंबरवार पंडे हो। कि तुम बच्चे सभी को रास्ता बताते हो ना। कहाँ का रास्ता बताते हो? है मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम का रास्ता बताते हो। मुक्तिधाम माना शांतिधाम, और जीवन मुक्तिधाम माना सुखधाम। तो तुम बच्चे जानते हो क्या? शांति धाम और सुखधाम का रास्ता तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम रास्ता जानते हैं तो हम सबको शांति धाम सुखधाम पहुंचाने वाले पंडे हैं, गाइड्स हैं। ऐसे है ना बच्चे? तो हम गाइड्स हैं, लिबरेटर है। दुख की दुनिया से छुड़ाते हो ना, शांति धाम में ले जाते हो, सुखधाम का रास्ता बताते हो, तो कहाँ से छुटकारा दिलवाते हो? है दुख धाम से छुटकारा दिलवाते हो तो लिबरेटर हो गए।
और ये दुख धाम में तो माया है ना। तो माया से हम हरेक को लिबरेट करके सुखधाम शांति धाम में पहुंचाते हैं। कैसे? हाँ, तरीका क्या? बाप को याद करो। क्या करो? बाप को याद करो। क्यों? बाप को क्यों याद करें? याद करने से क्या होगा? है बाप न पुण्य करता है न पाप करता है, न किसी के पुण्य लेता है न पुण्य देता है न पाप लेता है? तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही तो बनेंगे। है बाप में कर्तापन है क्या? वो करता है क्या? पाप और पुण्य करता है। तो तुम उसको याद करोगे तो तुम क्या बनोगे? है पाप और पुण्य से परे पहुंच जाओगे ना। तो पाप और पुण्य से छूट जाओगे। शांति धाम में तो न पाप होता है और न पुण्य होता है। तो बाप को याद करो। कोई भी अभी विकर्म तो बिल्कुल न करो। क्या विकर्म माने? विपरीत कर्म। कैसा विपरीत? जो बाप नहीं करता है या जो बाप का डायरेक्शन नहीं है, बाप की श्रीमत नहीं है जिस कर्म के लिए, वो कर्म न करो। और ऐसे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म जरूर विनाश होंगे। तो एक तरफ में तो अपने विकर्मों को, पाप कर्मों को विनाश करने का प्रयत्न करो, और फिर दूसरी तरफ में अगर विकर्म करते रहे तो क्या होगा? तो 63 जन्मों में तो जो पाप कर्म किए, विकर्म किए, तो 1 गुना दंड चढ़ता था, और यहाँ 100 गुना दंड चढ़ेगा। चढ़ जाता है। फिर क्या होता है? फिर तो पाप कर्मों की भर्ती हो जाती है। तो कहां तक माथा मारेंगे? है इस बात में? अरे इस संगम युग में जब बाप आया हुआ है कर्म अकर्म विकर्म की गति बताने के लिए, फिर भी अगर विकर्म करते रहेंगे तो 100 गुने पाप चढ़ेंगे। तो लंबे समय तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहां तक माथा मारते रहेंगे? तो क्या करो? विकर्म को बंद करो। अच्छा चलो, जितना हो सके उतना करो। है भले तुमसे याद भी कम होती है, परंतु फिर विपरीत कर्म तो न करो। 100 गुना बोझा तो नहीं चढ़ेगा। है 100 गुना बोझा चढ़ेगा तो फिर कितना प्रयत्न, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विकर्म करेंगे तो एडिशन होता जाता है 100 गुना 100 गुना 100 गुना, और फिर क्या होता है? नाम भी बदनाम हो जाएगा। और जिनका शूटिंग पीरियड में नाम बदनाम हो जाएगा
तो फिर ब्रॉड ड्रामा में भी नाम बदनाम होगा। क्या देवताओं का नाम बदनाम होता है कि दैत्यों का, असुरों का नाम बदनाम होता है? कौन पाप कर्म करते हैं ज्यादा? इसलिए तो गाया जाता है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो ऐसे ही कह देते हैं सन्यासी लोग। उनके पास कौन सा ठौर है? अपना ही घर बार ठौर छोड़ छाड़ के भाग खड़े हुए जंगल में। ये तो यहाँ की बात है ना, जो ऊंची स्टेज पानी चाहिए शांति धाम में, वो नहीं मिलेगी आत्माओं को। और शांति धाम में ऊंची स्टेज नहीं मिलेगी तो इस संसार में भी क्या नंबर नीचे हो जाएगा। माला है ना, रुद्र माला तो 500-700 करोड़ की भी है ना, प्रजापिता की भी माला है। तो अगर परमधाम में आत्मा ऊंची स्टेज में न गई, मीडियम में गई या नीचे स्तर में चली गई, या परमधाम में मालूम है ना कौन सी आत्मा ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहती है? जो एकदम पवित्र बुद्धि हो जाती है। नहीं तो नीचे चली जाती। तभी तो गाया जाता है, मेरी निंदा कराएंगे अगर कोई विकर्म करेंगे तो जो ऊंचा ठौर मिलना चाहिए सो नहीं मिलेगा। और दुनिया वाले भी बोलते हैं, बोलेंगे, अरे क्या ये ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, इनको भगवान पढ़ाते हैं क्या? क्या भगवान यही पढ़ाते हैं क्या? जो दुनिया कहते हैं ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भगवान कहते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है। क्या भ्रष्टाचार तो काम विकार को कहा जाता है, जो कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट, कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते रहते हैं, उसी के कारण ये रिश्वत आदि देना लेना करते हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए भगवान के यज्ञ में रहते हो ना, खाते हो ना, पीते हो ना, और फिर पाप कर्म करते हो। फिर छुपाने के लिए क्या करते हो? मीडिया वालों को क्या देते हो? रिश्वत देते हो। है कि भाई तुम जो हमारी निंदा करते हैं, अरे भाई निंदा काहे की? गुरु नानक ने भी तो कहा, क्या क्या कहा? असंख्य चोर खरा हराम खोर। तो ये तो बता देंगे ना, चोर को चोर ही कहा जाएगा ना। क्या वो कोई पाप हो गया है? गाय जा रही है, चोर कसाई पीछे पड़ा हुआ है, अब उसको झूठ बोल दिया, क्या गाय इधर नहीं गई उधर गई। गाय की सेफ्टी हो गई, तो क्या ये झूठ बोलना हुआ? तो बताया दुनिया वाले तो देखेंगे ना ये रिश्वत आदि क्यों देते हैं, जरूर इनका कोई स्वार्थ होगा तब तो देते हैं ना। भगवान इनको पढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि हम गॉड एंड गॉडेज, देवी देवता बनने वाले हैं स्वर्ग में। तो देवी देवता बनते हैं
देवताएं कोई विकर्म पाप कर्म करते हैं क्या? तो ये यहां इनका सारा पाप कर्म बंद होना चाहिए। इनका यहां माने किनका? पहले पाप कर्म कौन से देश में बंद होते हैं? है भारत में। तो इन भारत में यहाँ इनका पाप कर्म विकर्म बंद होना चाहिए, भले भागे विदेशों में। क्या यहां तो बंद करें, यहां तो स्वर्ग स्थापन होने दें। विदेश में तो कोई स्वर्ग स्थापन होता नहीं, तो वहां जाके पाप करते रहे, कोई अर्जा नहीं। क्या यहां रह करके जहां भगवान भारत में आते हैं और वहां पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ता है। इसलिए जाएं, भागें। कहां? विदेशियों को जाके ये उल्टी पढ़ाई पढ़ाएं। तो एक दो के ऊपर जांच करनी चाहिए। क्या आपस में ही ब्रह्मा कुमारों को जांच करनी चाहिए। क्या जांच करनी चाहिए? ये पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? कितना पाप कर्म करते हैं, कितना पुण्य करते हैं? नहीं तो बाबा तो कहते हैं क्या जो पाप कर्म करते हैं वो चोरी से करते हैं या खुले मैदान में करते हैं? है खुले मैदान में करते हैं? नहीं। तो बाबा कहते हैं कख का चोर 16 का चोर। थोड़ी चोरी की तो भी चोर, और बड़ी चोरी की तो भी चोर। क्यों? ऐसे क्यों? थोड़ी चोरी की तो थोड़ा सजा मिलना चाहिए, बड़ी चोरी की तो बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या कह का चोर 16 का? क्योंकि यहाँ संगम युग में संस्कार पड़ते हैं ना। क्या ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जन्मों में संस्कार थोड़े ही पड़ेंगे जन्म जन्मांतर के चोरी के। यहाँ तो चोरी के संस्कार पड़ जाते हैं, तो फिर वो ही धंधा करते रहते हैं। कहाँ कहाँ? स्वर्ग में तो नहीं होगा ऐसा धंधा। जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग, तो वहां फिर यही चोरी चकारी का धंधा करते हैं। क्या जैसे राजाओं के घरों में, राजाओं के परिवार में दास दासी होते हैं ना ढेर सारे, और राजाओं को तो ढेर सारी रानियां रही द्वापर में। अब दास दासियों को तो इतनी रानियां हैं नहीं, उनको तो लिमिटेड पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो क्या करते हैं फिर? राजा को देखते हैं बड़ी रानियां हैं, बड़ा सुख भोग रहा है, तो क्या करते हैं? कहीं नहीं मिला तो क्या करते हैं? चोरी चोरी करते हैं। अब चोरी करेंगे तो वहां का संस्कार पड़ेंगे क्या? पड़ेंगे? अरे द्वैतवादी द्वापर युग में चोरी करेंगे तो चोरी के संस्कार पड़ेंगे हैं? वहां उतने नहीं पड़ते हैं, 100 गुने। और यहाँ तो 100 गुने संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए बोला कख का चोर 16 का चोर। क्योंकि पाप तो हो गया ना। कहाँ? वो भी शूटिंग पीरियड में। क्या वो ब्रॉड ड्रामा में नहीं, एक जन्म की बात नहीं है। तो ये पाप के संस्कार पड़ जाते हैं, तो पीछे क्या करते हैं जाकर? फिर ब्रॉड ड्रामा में जन्म जन्मांतर जब पीछे दुनिया आती है द्वैतवादी, तो फिर बस यहाँ कख का चोर और वहां लाखों का माल चुराते रहते हैं। पाप तो करते हैं ना। तो पीछे उसको क्या कहेंगे? पीछे माना अभी शूटिंग पीरियड में शूटिंग कर ली, और फिर बड़ा ड्रामा में जब बड़ा ड्रामा चला पीछे से,
उसमें भी जो पीछे, क्योंकि पहले तो स्वर्ग आता है, पीछे पीछे क्या आता है? नरक आता है। तो फिर पीछे उसको क्या कहेंगे? है हल्का पाप कहेंगे, भारी पाप कहेंगे? हैं? और यहां संगम में हल्का है, संगम में ही तो भारी पाप है। कह का चोर 16 का चोर, यहां की बात है। वहां भी बड़े बड़े पाप करते हैं, उनसे भी भारी पाप करते हैं, क्योंकि यहां के संस्कार ले गए ना। ऐसे तो होता है ना। पाप तो क्या द्वापर युग दुनिया में सबसे होते हैं, कोई से कम कोई से ज्यादा है। सबसे बड़ा पाप क्या होता है? बताओ बताओ भाई, सबसे बड़ा पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप होता है जो विषयस वैश्य है, विषैले काम करता है या वैश्या है, उसके पास जाना। क्या ये सबसे बड़े से बड़ा पाप हो गया, विकर्म हो गया। और घर वाले को बता के जाएंगे क्या? मोहल्ले वाले को बताएंगे क्या? जिंदगी में जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले लोग होंगे उनको बताएंगे या उनसे चोरी करके जाएंगे? चोरी करके जाएंगे। चलो, ये तो रावण राज्य है, वहां तो एक जन्म में पाप किया तो उसका 1 गुना पाप होता है। ये तो होता ही है। और रावण राज्य में तो ऐसे गृहस्थी रहते ही हैं, नाम ही है गिरिहस्थी, भिखारी गृहस्थ में रहते हैं, परंतु उनमें भी रहते हैं जो देखो दूसरे की तरफ में जाते हैं। क्या? अपनी पति से पत्नी से पेट नहीं भरेगा, अपने पति से पेट नहीं भरेगा तो दूसरों की तरफ जाते हैं। तो कितना होता है। तो इसको कहेंगे ना, ये वैश्यालय है। किसका आलय? वैश्या का आलय। क्या अंतर है शिवालय में और वैश्यालय में? है वैश्यालय में वैश्या अनेकों की चिरौरी करती रहती है, अनेकों को मान सम्मान देती रहेगी, 2 पैसे लेती रहेगी। तो देखो, और शिवालय में क्या होता है? एक का मान सम्मान होता है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसा शिव बाबा स्वर्ग ब्रॉड ड्रामा में इतना बड़ा शिवालय स्थापन करते हैं चैतन्य में। फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में रहते तो वैश्यालय में ही है, लेकिन फिर बड़े बड़े यादगार मंदिर बनाते हैं शिव बाबा के। स्वर्ग की यादगार मंदिर बनाते हैं कि वहां बस जो भी राज्य में नारायण राजा होगा या त्रेता में राम होगा, बस उसको ही सबसे बड़ा मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो देखो, इस दुनिया में तो वैश्यालय बने हुए हैं ना, है खास भारत में बने हुए हैं। जिस भारत में
कभी शिवालय था, 2500 वर्ष का शिवालय। उसी भारत में क्या हो जाता है, उसी भारत में 2500 वर्ष के लिए वैश्यालय बन जाता है? निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना है? यही ब्राह्मण बच्चे जो नौकरियों में जाते हैं। स्वर्ग में ऐसी चीजें होती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। 9-7 सरस्वत की वाणी का 6ठा पेज। यहाँ तो बहुत बड़े आदमियों के लिए, और विलायत में देखो जाके, वहां भी तो देखो बहुत बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एकदम बड़े प्राइम मिनिस्टर जैसे, और वो बड़े से बड़े क्या लखपति करोड़पति है, वो जा करके इनके पिछारी बनेंगे। किनके पिछारी? किनके पिछाड़ी मरेंगे है? इन वैश्याओं के पिछाड़ी मरेंगे। तो देखो क्या होता है, एक पसंद आ गई तो क्या करेंगे, दूसरी को डाइवोर्स दे देंगे, मार बोली। अगर दूसरी पसंद आ गई, फिर दूसरी शादी की और दूसरी पसंद आ गई तो क्या करेंगे, उसको डाइवोर्स दे देंगे। देखो ये विदेशों में क्या लगा पड़ा है? ये आंखें हैं ना, ये आंखें इन सब धोखा देती है। कर्मेंद्रियां, आंखें भी कर्म करती है ना, है ना, भले श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। आंखों को क्या कहेंगे, श्रेष्ठ इंद्रिय या भ्रष्ट इंद्रिय, है ना। इसलिए ये बाप तो समझते तो है ना, सब बच्चों को समझते हैं। ये बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है, सबकी एक्टिविटी को जानते हैं, चलन को जानते हैं। तो चलन देख करके, एक्टिविटी देख करके समझ जाते हैं, हर एक बात में समझ जाते हैं। क्या एक्टिविटी अलग अलग होती रहती है ना, तो वो एक्टिविटी अलग अलग देख करके हर एक बात की समझ जाते हैं। अभी बच्चों को ये आंखें कितनी कंट्रोल में करनी चाहिए। अभी बहन और भाई, स्त्री और पुरुष, कितनी बुद्धि जाती है आपस में, कितनी ये जो आंखें हैं उनको कब्जे में रखना पड़ता है, पड़ता है। कहाँ की बात हो गई है? संगम युग की अभी शूटिंग की बात हुई कि यहां संस्कार पड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, है? ये देख करके मुझे ये नहीं आना चाहिए क्या
कि ये मेरी स्त्री है। कहाँ की खास बात बताइए? यहाँ की संगम युग की बात बताइए कि यहाँ अभी ये ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम तो बाबा के बच्चे हैं। क्या बाबा माने पुत्र हैं या पौत्रे हैं? शिव बाबा के पौत्रे हैं और ये भी शिव बाबा की पुत्री है। तो पोत्रे और पोत्री इन सभी का ख्याल रखना पड़ता है। अरे हमने बाबा से क्या अंजाम किया था? अंजाम माने प्रतिज्ञा करते हैं ना। भक्ति मार्ग में रखड़ी बांधते हैं, है? भाई बहन में रक्षाबंधन का त्योहार होता है ना, तो बहन भाई को रखड़ी बांधती है। पहले ब्राह्मण रखड़ी बांधते थे। ये कहाँ की शूटिंग है? संगम युग में। और देखो अभी संगम में आंखें कितना धोखा देती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को धोखा देती है। ऐसे मत समझो ये कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं। अरे नहीं, इन आंखों के धोखे से कोई एक भी छूटा हुआ नहीं है। कहाँ? संगम में। और छूट ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छूट सकते है? इसलिए नहीं छूट सकते कि यहाँ जो बच्चे हैं वो तो ज्यादा जन्म लेने वाले हैं ना। तो जिनके ज्यादा जन्म हुए हैं वो जब नीचे उतरते हैं द्वैतवादी युग में, तो ज्यादा नीचे गिर जाते हैं या कम नीचे गिरते हैं? नई नई आत्माओं के जो आती हैं परमधाम से, उनके मुकाबले तो बहुत नीचे गिरे हुए। तो वो बच्चे यहाँ संगम युग में जब ब्राह्मण बनते हैं तो इस आंखों के धोखे से छूट नहीं सकते। कब तक? जब तक कर्मातीत अवस्था न हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर इन पाप कर्मों से बच जाएंगे। कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्मातीत का मतलब है कर्म तो करेंगे कर्मेंद्रियों से, लेकिन मन बुद्धि उन कर्मों में नहीं फंसेगी। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा नहीं फंसेगी तो उनका पाप कर्म भी नहीं बनेगा। तो कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे तभी तो ये सब कर्मेंद्रियां बस में आएंगी। ऐसे थोड़ा ही अभी आ जाएंगी है? ये बड़ी दुश्मन है आंखें। ये आंखें भी तब हाथ में आती हैं कब? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी।
तो देखो, विचार करो, तुम बच्चों को, इन कर्मेंद्रियों को, आंखों को बस में करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये कहना तो बड़ा सहज है, बाबा हम लक्ष्मी बनेंगे, हम नारायण जैसे बनेंगे, परंतु वो लक्ष्मी जैसा बनने के लिए, नारायण जैसा बनने के लिए समझ भी तो चाहिए ना। क्या समझ चाहिए इसमें? लक्ष्मी जैसा बनने के लिए, नारायण जैसा बनने के लिए क्या समझ चाहिए है? क्या है लक्ष्मी नारायण में खास बात? देवियों की जब पूजा होती है तो लक्ष्मी की पूजा सबसे पहले होती है। उसको कहते ही है महागौरी। गौरी माने महापवित्र। तो बाप जो कहते हैं, अगर सचमुच तुम लक्ष्मी जैसे बनना चाहते हो, नारायण जैसे बनना चाहते हो, तो जो बाप डायरेक्शन देते हैं उन डायरेक्शंस के ऊपर, श्रीमत के ऊपर अमल करो। ऐसे नहीं एक कान से सुनते जाओ दूसरे कान से निकाल दो। लिखो, ये हमसे पाप हुआ, सब कुछ लिखो। इस टाइम पाप हुआ, इनके साथ पाप हुआ, जैसे बाबा कहते हैं वैसे करना चाहिए ना। भले स्त्री और पुरुष हो, संगठन में बैठे हो, यहां आते हो, तो भी यही बातें। हमको तो बाबा बाबा, वो भी कहें बाबा बाबा, बस बाबा तो बाबा है। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। हाँ लेंगे। और जो टीचर है, बाबा हमारा टीचर भी तो है ना, तो वो जो पढ़ाते हैं हम एकदम वो पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे। क्यों पूरी पढ़ेंगे? है? और भी तो आत्मा के जन्म है, कोई भी जन्म में पढ़ाई पढ़ लेंगे? नहीं, ऐसा सुप्रीम टीचर है, फिर कभी जन्म जन्मांतर मिलेगा क्या? अरे उन जन्मों में तो टीचर मिलते ही रहते हैं क्या? परंतु ऐसा टीचर तो सिर्फ इस संगम युग में ही मिलता है। वो वहां दुनिया में भी टीचर मिलते हैं, नॉलेज सिखाने के लिए, भाषाएं वगैरह सिखाने के लिए वहां भी मिलते हैं। परंतु वहां ऐसा टीचर कब मिलेगा? कैसा है जो इतनी गहराइयों की बातें बतावे। सारी सृष्टि चक्र के राज को समझा दे। ये जो विश्व का सारा चक्कर है ना, ये सुप्रीम टीचर सारा समझाते हैं। उनको कोई ऐसा टीचर थोड़ा ही मिलता है, किनको? दुनिया वालों को।
वो दुनिया अभी जो टीचर होते हैं वो कोई जानते थोड़े ही हैं जो तुम जानते हो। तुम क्या जानते हो वो नहीं जानते है। तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं सबसे पहली बात। फिर जानते हो हम आत्मा का जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला हमारा बाप है, वर्षा देने वाला बेहद का। और क्या जानते हो? वो बाप हमको जन्म जन्मांतर के लिए बादशाही देते हैं, जिस बादशाही में हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। क्या बादशाह किसी का अधीन होता है क्या? नहीं। तो जो तुम जानते हो वो टीचर दुनिया भी थोड़े जानते हैं। तुम जान करके ये बनते हो ना लक्ष्मी नारायण जैसे, है ना। परंतु ये तो कह सकते हैं ना कि यही नहीं जानते हैं जो यहाँ बैठने वाले हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या बनने जा रहे हैं। लक्ष्य ही नहीं रहा तो फिर बाकी जो इनके पिछाड़ी आएंगे वो कैसे जानते होंगे है? जो इनके पिछाड़ी जन्म बाई जन्म आते रहेंगे वो जानेंगे क्या? नहीं। तो तुम बच्चे तो देवता बनते हो। जब देवताएं ही नहीं जानते हैं इन बातों को तो बाकी उनके पिछाड़ी जो इतने धर्म आते हैं वो धर्म के फॉलोअर्स और वो धर्म पिताएं बेचारे कहां से जानेंगे? वो जानेंगे? नहीं जानेंगे। तो ये ज्ञान अभी बाप कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान जब बाप बच्चों को देते हैं कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सो ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या? एक तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में और दूसरी बात सिर्फ अभी है, फिर जन्म जन्मांतर नहीं रहे। क्योंकि ये संगम है ना। काहे का संगम? साधारण संगम नहीं कि सतयुग त्रेता का संगम है, त्रेता द्वापर का संगम है, नहीं। द्वापर कलयुग का संगम भी नहीं है। ये कौन सा संगम है? यह है कलयुग अंत और सतयुग के आदि का ऊंचे ते ऊंचा पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों पुरुषोत्तम संगम युग कहा? क्योंकि यही ऐसा युग है संगम जहां हम ऊंच ते ऊंच बन सकते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। और संगमों में तो नीचे ही गिरते जाते। क्या? चलो सतयुग त्रेता का स्वर्ग का संगम हो, वहां ऊंचे या नीचे गिरेंगे? नीचे ही गिरेंगे। तो पीछे बस ये जो अभी तुमको ज्ञान मिलता है ना, इस संगम युग के बाद, पुरुषोत्तम संगम युग के बाद पीछे ये सारा ज्ञान लोप हो जाता है। तो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम ऊंचे चढ़ते हो, और ये ज्ञान जब लोप हो जाएगा तो क्या होगा फिर रिजल्ट? फिर भले सतयुग के पहले जन्म में जाकर के बादशाह बन जाओ। पहले जन्म के नारायण गाते हैं ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। वो समझते हैं वो 16 कला संपूर्ण नारायण ही सबसे ऊंचे हैं, ऐसे समझते हैं ना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो भी नीचे गिरते हैं। क्या?
जब पहले जन्म के नारायण ही नीचे गिरते हैं तो उनकी प्रजा का क्या हाल होगा? वो भी नीचे गिरेंगे। फिर बाद वाले जो नारायण आएंगे, जैसे क्रिश्चियंस में होता है ना कि एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सतयुग में भी होता है। क्योंकि क्रिश्चियंस ने फॉलो किसको किया है? कृष्ण को फॉलो किया है। तो बस बाद में तो फिर ये ज्ञान लोप होने से नीचे ही गिरते रहेंगे। ब्रॉड ड्रामा में 5000 वर्ष तक नीचे गिरेंगे। क्यों? कारण क्या बताया नीचे गिरने का? ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अरे ज्ञान क्यों लोप हो जाता है? हैं? बताओ, ज्ञान लोप हो जाने का क्या कारण? अरे आत्मा में ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान लोप हो जाने का कारण क्या है? हाँ, वहां शिव बाप नहीं रहेंगे, बाप ही लोप हो जाता है। जो ज्ञान सूर्य है वो ही लोप हो गया। तो फिर जब ज्ञान ही नहीं रहा, बाप ही नहीं रहा ज्ञान देने वाला, बाप है गति सदगति में ले जाने वाला, तो पीछे ये ज्ञान लोप हो जाता है? कहाँ चला जाता है बाप? है? अरे बाप कहाँ चला जाता है? घर चला जाता है। कौन से घर में? ईंटों के घर में, मूल वतन में चला जाता है। मूल वतन में चला जाता है। अरे चला जाता है तो चला जाए, हमको तो बता गया मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। अरे बोला कि नहीं है? चलो नंबरवार आप समान बनेंगे, लेकिन कोई तो 100% बनेगा ना। तो ऐसे क्यों कहते हैं मैं लोप हो जाता हूं? है? कोई जवाब नहीं। अरे जिसको कहते हैं कि आप समान बना के जाता हूं, जिसका नाम मेरे साथ लगाया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, वो भी तो पता नहीं चलता। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, किसी को कभी भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। लोप हो जाता है कि धरा रह जाता है? दिखाई देता है? दिखाई देता है? लोप हो जाता है। तो पीछे ये ज्ञान भी लोप हो जाता है ना। बाबा यहाँ अभी बोलते हैं, बच्ची ये है ज्ञान तुम्हारे पास है। पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? अभी तुम्हारे पास क्या है? पहले बाप आता है? नहीं, दाता नहीं आता है। पहले ज्ञान आता है, फिर बाद में ज्ञान दाता आता है। पहचान ही नहीं होगी। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। पहचान ही नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो बाप तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा? पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे कि हम बापा के नजदीक पहुंचे। ऐसा पुरुषार्थ करें। तो यहाँ बाबा बहुत कहते हैं, ये करो, वो करो। बस यहाँ से उठते हैं, बाहर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे ही। क्या? कैसे कि कैसे ही, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा। और कभी कुछ बाबा भी बोले ना, तो बाबा को भाई आंखें दिखाई नहीं। क्या करते? क्या करते? लाल लाल
आंखें दिखाते हैं। या तो क्या करेंगे, या तो भुल होकर भाग जाएंगे। ऐसे होता है ना, होता है, तो भाग जाएंगे। या ये करेंगे या फट फट करेंगे एकदम। ये दरवाजा धार से मारा, वो खिड़की धार से मारी, फट फट करेंगे एकदम। क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि शिव बाबा यहाँ संगम युग में हमारी उन्नति के लिए सावधानी देते हैं। क्या ये बात बुद्धि में नहीं आई। बाबा कहते हैं, अरे मैं तो कुछ भी कहूं तो क्या समझो? क्या समझो? नहीं, शिव बाबा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। मैं माने ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे मत समझो कि मैं ब्रह्मा बोलता हूं, ब्रह्मा डायरेक्शन देता हूं। नहीं, क्या समझो? शिव बाबा बोलते हैं, कहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को तुम उड़ाए दो एकदम। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मेरे को तुम एकदम उड़ाए दो। क्या उड़ाए दो माने? क्यों उड़ाए दे भाई? अरे भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, याद करते हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति के चित्र बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अरे फिर मंदिरों में मूर्तियां बना के मेरे को क्यों नहीं याद करते हो? क्यों एकदम उड़ाई दिया है? अरे मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को उड़ाई दिया? अरे मुफ्त में उड़ाई देते हैं, कोई कारण नहीं है। क्या कारण? संपूर्ण नहीं बना। अच्छा कौन संपूर्ण बन गया? फिर कोई बन गया क्या? ये तो कोई बात नहीं, संपूर्ण नहीं बना। ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बनता है, संपूर्ण नहीं बनता है। 16 कला संपूर्ण नारायण कैसे बन जाता है? सब बन जाते हैं क्या? और नारायण नहीं 16 कला संपूर्ण, सिर्फ क्या भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती पूजा भी उसी की होती है, भगवान समझ के है, इसी शरीर से। अरे नहीं, वो कारण बताओ कि मुझे एकदम क्यों उड़ाई दिया। नहीं समझ में आता है तो बतावेंगे। फिर क्या बतावेंगे? अरे यज्ञ के आज में चले जाओ। कुछ याद आया? यज्ञ के आदि से शूटिंग हुई या नहीं हुई है? तो मुझे क्यों उड़ा दिया? अब याद आया? हाँ, बाप की लाश ही गुम करवाई दी, गुप्त कर दिया। मेरे को उड़ाई दिया, मेरी बाप की लाश को उड़ाई दिया। तो बाप ने क्या किया फिर? मेरे मंदिरों में से मेरी मूर्तियां ही उड़ा दी, मेरे को कोई याद ही नहीं करता है। तुम्हारी की मैं नहीं गई थी, इतना बड़ा दंड दे दिया। अरे मैंने तो एक जन्म में एक बार ऐसा पाप किया है। क्या? एक जन्म में धोखा दिया। क्या? जो बाप ने संस्था बनाई थी ना, ओम मंडली, उसको उड़ाई दिया, बाप को उड़ाई दिया और नई संस्था बना के बैठ गया। तो इतना बड़ा दंड दे दिया 84 जन्मों के लिए। 84 नहीं, 63 जन्मों के लिए। 63 जन्मों में न कोई मेरी पूजा करता है, न कोई मूर्तियां बनाता है, न कोई याद करता है। एकदम उड़ा दिया, बुद्धि में से ही उड़ा दिया। तो अभी बच्चों को कहते हैं, क्या मैंने इतना धोखा खाया ना,
तभी बच्चों को कहते हैं, अरे मेरे तो फोटो भी नहीं रखो, मैंने बड़ा बुरा काम किया। क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा फोटो भी न रखो। क्यों? फोटो रखेंगे तो क्या होगा? फोटो रखेंगे तो बार बार याद आएगा, मैं इतना बड़ा पापी बन गया, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं। बाबा को बड़ी ग्लानि आती है अपने किए हुए काम के ऊपर। कौन से बाबा को? है ब्रह्मा बाबा को। ओम शांति।